हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हर एक पेरेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। अपने बच्चे को कौन से स्पोर्ट्स में डालें, किस एज में डालें और कहाँ से शुरुआत कराएं। तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वजीर सिंह फोगाट। ही इज फॉर्मर चीफ कोच ऑफ इंडियन यूथ एथलेटिक्स। ही इज करंटली हाई परफॉर्मेंस मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कोर मेंबर ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमिटी खेलो इंडिया। He is one of the eminent coaches in India. So please meet him. थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चनेयर। तो सर, पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि उनका बच्चा कौन सा स्पोर्ट्स खेले। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा सवाल है। इसका आंसर उतना ही बड़ा और डिफिकल्ट भी है। कोई एक क्लियर कट लाइन में इसका आंसर नहीं है, बट देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स जिसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया, पेरेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि कौन सा खेल खेलें और कहाँ खेलें। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से खेल को सिलेक्शन करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और कोई भी वर्ल्ड का एक्सपर्ट एक सिंगल लाइन में, आप खासकर यंग एज का बच्चा है तो उसमें बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, उसकी मोटर एबिलिटीज कैसी हैं, उसका कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है, उसका फिजिक कैसा है, उस गेम को शूट करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत से सवाल हैं। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो हम एजुकेशन को अगर साइमल्टेनियसली साथ रखें तो शायद हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। जैसे एजुकेशन में हम प्री नर्सरी और फिर आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में हम प्रोग्रेस करते जाते हैं और एक सेट करिकुलम है। ऐसे ही स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है, जब छोटा बच्चा है वो चलना सीखता है, फिर देन ही स्टार्ट टू रनिंग, फिर आपका डिफरेंट मूवमेंट्स करना स्टार्ट करता है। तो इन सिमिलर वे, एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड, से 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, उसी टाइम घर से ही कुछ ना कुछ हम जो मूवमेंट हम स्टार्ट कर देने चाहिए, जिसको हम नॉर्मल अगर बात करें तो फिजिकल लिटरेसी हमको डेवलप करनी चाहिए। फिजिकल लिटरेसी एक ऐसी टर्म है जो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी में करेगा, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन डे टू डे लाइफ में भी हमको हेल्प करेगा। So from that we can start with the to play or to do the physical activity with that athlete or that child. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सर, आपने एक फिजिकल लिटरेसी टर्म का जिक्र किया, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? फिजिकल लिटरेसी, अगर हम, जैसे मैं फिर बात करता हूं कि हम एजुकेशन से समझें, तो जैसे एजुकेशन में हम हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पेरेंट्स शुरू में अपना सपना लेके चलते हैं कि हमारा बच्चे को हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट अगर वहां नहीं है तो उसको उस साइड में हम प्रयास नहीं करना चाहिए। इन सिमिलर वे, हमको सारी एक्टिविटी, जो हमारा स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, आपकी जो बेसिक मूवमेंट्स है, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, गैलपिंग, स्कीपिंग, रोलिंग, टर्निंग, तो जो भी हमारे डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, ये फिजिकल लिटरेसी की टर्म्स हैं। और ये एक्टिविटी हम मल्टी स्पोर्ट्स के द्वारा या मल्टी एक्टिविटी के द्वारा, अनस्ट्रक्चर्ड मूवमेंट के द्वारा अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा एक इंडिविजुअल का। और आफ्टर सर्टेन टाइम्स, ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग, आप साइंटिफिक अगर जाएं तो किसी एक्सपर्ट से हम बात करेंगे और आगे की वीडियो में भी हम बात करेंगे कि ए स्पेसिफिक एजुकेशन करिकुलम की तरह ही ए स्पेसिफिक जो हमारा स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी का भी एक करिकुलम है, उस ए स्पेसिफिक के अनुसार हम अगर करते जाएंगे तो हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट आएगा। और एक सर्टेन एज, जैसे आपने सवाल किया क्या खेलें, तो वहां से फिर 12 से 14 साल तक फिर हमको काफी तक एक आइडिया आता चला जाएगा कि कौन सा फिजिकल एक्टिविटी और कौन सा इसका फिजिक, कौन सी फिजिकल आपकी मोटर एबिलिटीज को डेवलप कर रहा है और कौन से एरिया में वो इंटरेस्ट ले रहा है। वो सारी चीजें को देखते हुए हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो 4-5 खेल हैं जिसमें अच्छा कर रहा है उसको हम एक्सपोजर दें और
1-2 साल के बाद और फिर हमको क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि ये क्या खेलेगा, देन वी कैन स्विच ओवर टू दैट पर्टिकुलर गेम। सर अभी जैसे फिजिकल लिटरेसी पे बात चल रही है, तो हम फिजिकल लिटरेसी को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए क्या कोई एक्सरसाइज भी होती है? Well, physical activity should be in different form and in unstructured form. It should not be in one structured कि हमको यही करना है. There are different various type of exercises specific to the age, and we should not intend it to only one game or one activity. So उसमें, but the thing is, it should be involved the fun. आपका फन हो, रिक्रिएशन हो, वेरिएशन हो और इन्वॉल्वमेंट हो एबीसीज का। एबीसीज मीन्स एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड। अगर हम सारी चीज को कंबाइन करके, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, अगर हम ये सारी कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन की एक्सरसाइज करेंगे तो एक होलिस्टिक जो हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल फिटनेस की, वो हम कर पाएंगे। सो इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर बात करते हैं तो आज हमने मान लो कि कहीं पर फुटबॉल गेम चल रहा है तो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल में आपको एजिलिटी की रिक्वायर्ड है, आप सडनली फास्ट जाते हो, लेफ्ट जाते हो, राइट जाते हो, आप जंप भी करते हो, उसमें हेडिंग करते हो, आप उसको हाथों को कंट्रोल करते हो तो बैलेंस आएगा उसमें, आप फास्ट रनिंग करते हो, आप कंटिन्यू वर्कआउट करते हो तो एंड्योरेंस भी डेवलप होता है। तो आपका एक हर एरिया इन्वॉल्व हो गया। लेकिन आप बात करेंगे कि फुटबॉल का फील्ड आपके गांव में या एरिया में नहीं है, वहां पर हम क्या करें? लेकिन आपकी विदाउट फुटबॉल काफी ऐसी एक्टिविटीज हैं, आप एक्सपर्ट्स की और आगे हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम उसमें बताएंगे कि जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज एज स्पेसिफिक आप एक 10 मीटर के दायरे में भी कर सकते हैं। तो बट द थिंग इज, एक रिसर्च भी बताती है कि अगर 7 से लेके और 17-18 साल तक के बच्चे नॉर्मल फिटनेस के लिए, हम अगर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक की बात करें तो थोड़ा सा हमको ज्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल फिटनेस के लिए भी ईच इंडिविजुअल चाइल्ड को लगभग 1 घंटा डेली डिवोट करना चाहिए, जिसके कारण वो फिजिकल फिट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसका मेंटल डेवलपमेंट रहेगा, सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि बच्चों के साथ खेल रहा है तो कोप अप करना सीखेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपने जो इंजरी फ्री होंगे, आपका एजिलिटी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो आपका काफी चीजें इंप्रूवमेंट होती है और थ्रू दैट आप किसी एरिया में स्पेसिफिक जा सकते हैं। As we know that school is the place for holistic development of a child. So how can physical literacy be implemented in schools? Okay, fine. This is very very interesting question. Since as you know, एजुकेशन की हम बात करते हैं तो सारा एजुकेशन वो स्कूल से स्टार्ट होता है एंड इट डिपेंड्स द क्वालिटी ऑफ द स्कूल। इन सिमिलर वे एजुकेशन जब वहां करने के बाद द पेरेंट्स और बाकी जो कम्युनिटी है वो बाद में एड ऑन हेल्प करती है। इन सिमिलर मैनर schools is the right place for the development of physical literacy. So physical literacy in the sense कि इन schools को अगर प्ले फील्ड नहीं भी है, छोटी जगह भी है, say in 10 by 10 meter hall और 20 feet by hall, उस हॉल के अंदर भी if surface should not be slippery and it should be hard, और वहां पर अगर कुछ मैट्रेसेस वगैरह करके वहां पर भी आप इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। आपको एक हर स्कूल में करिकुलम में एक फिजिकल जो पीरियड है वो डेवोटेड होता है फिजिकल एजुकेशन के लिए। सो नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन में हम क्या करते हैं, उनको बच्चों को बैठाते हैं या कभी ओपन बॉल दे देते हैं और फिजिकल टीचर्स कहते हैं कि जाओ बच्चों खेलो। सो वहाँ मान लो टेम्परेचर बड़ा हॉट एंड ह्यूमिड है तो वहाँ रिकवरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसर्न। सो अंदर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ये चीजें मैं इस आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी हैं वो आप इन्वॉल्व करें, क्रिएटिव इन्वॉल्व करें। डिफरेंट जो हमारा इंडिजिनियस गेम्स पुराने टाइम में होते थे, छोटे बच्चे जब हम लोग खेलते थे, उनको हम इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं। और उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूं कि छोटे छोटा फास्ट क्विक रिएक्शंस, डिफरेंट मूवमेंट्स। मान लो कि एक बच्चे जा रहे हैं कि हमने क्लैप किया और क्लैप करते ही हम बोलेंगे कि आपने एक क्लैप है तो खड़ा होना है, 2 क्लैप है तो बैठना है, या आपको 3 क्लैप है तो लेफ्ट जाना है, 4 क्लैप है तो आपको राइट जाना है। तो ऐसे ही आप
पैर के ऊपर खड़े हो रहे हैं या आपको एक ही जगह में देख रहे हैं, हाथ ऊपर कर लिया है, तो बैलेंसिंग के लिए आप कर सकते हैं। सो आपकी डिफरेंट मूवमेंट्स में आप टर्निंग आप कर सकते हो। तो काफी एक्टिविटीज हैं जो आप स्कूलों में कर सकते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन स्कूल में हो जाना चाहिए। तो उस क्रिएशन में जब हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करेंगे, तो वो जो एक्टिविटी एज के साथ में और क्लास के हिसाब से डिफिकल्ट जैसे आते जाएंगे। हाँ, इसका करिकुलम है, हम सेपरेटली इसको बताएंगे कि एज के साथ में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। बट जो जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 10x10 का जो हॉल है या कोई छोटी जगह भी है, वहां पर भी हम स्ट्रेंथनिंग का है, बेसिक स्पीड का है, फ्लेक्सिबिलिटी का है, और रिक्रिएटिव डिफरेंट वेरिएशन से एक ही एक्सरसाइज को बार बार रोजाना ना करें, डिफरेंट वेरिएशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे सबसे फायदा जो बच्चे को होगा वो मोटिवेशन आएगा, अगर अच्छा करता है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसका फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, वो चोटों से दूर रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। और अगर ये सारी चीजें होंगी तो उसको भूख अच्छी लगेगी, मोबाइल वगैरह से दूर रहेगा। जो इवनिंग अगर आप जाके दूसरी एक्टिविटीज है वहां पर भी कोशिश करेगा कि कहीं कम्युनिटी की आसपास कोई गेम चलता है वहां पर भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, और घर वाले भी उसमें खुश होंगे कि बच्चा हमारा खेल रहा है, उसको भूख अच्छी लगेगी। तो एनर्जी आप जो रिप्लेसमेंट जो अभी खर्चा किया आपने, उसको भी आप वापस रिप्लेस कर रहे हो। अल्टीमेटली आप हेल्थ अच्छी रहने से आप बीमारियों से दूर रहोगे, चोटों से दूर रहोगे। और जब आप स्वस्थ शरीर है, स्ट्रॉन्ग शरीर है, तो फिर आपका एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। एजुकेशन से खेल अच्छा बढ़ता है और खेल से एजुकेशन बढ़ता है, साइमल्टेनियसली दोनों का फायदा होता है। एक साइड कोई भी करोगे तो इसका मतलब एक चीज हमने बिल्कुल छोड़ दी। सो नाउअडेज बोथ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स शुड गो साइमल्टेनियसली। ओके देन, इस वीडियो में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे हमारा स्कूल में एज के हिसाब से क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस में डिफरेंट सिलेबस डिवाइडेड होता है कि अगर बच्चा 7th क्लास में है तो उसके लिए ये सिलेबस है, 8th में है तो ये, 10th में है तो ये। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई बच्चा 7 साल का या 8 साल का है तो उसके लिए स्पोर्ट्स रिलेटेड करिकुलम भी कोई होता है या नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन पे वीडियोस बनाने की। थैंक यू।